Hello students, how are you? In our previous video, we study about the outbreeding devices. सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए प्लांट्स कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को एश्योर करते थे, जैसे कि प्लांट कैसा होना चाहिए, यूनिसेक्सुअल होना चाहिए, उसमें डाइकोगैमी पाई जाती है, या कोई भी मॉर्फोलॉजिकल बैरियर है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी है, मतलब ऐसे जीन्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक रहे हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, अब प्लांट ब्रीडर्स जो होते हैं बच्चों, वो हमेशा ये चाहते हैं कि ऐसे सीड्स बने जिससे क्रॉप्स में क्या हो, इंप्रूवमेंट आए, अच्छी क्वालिटी, अच्छी नस्ल के हमारे पास बीज तैयार हो। ठीक है, तो वो क्या चाहेंगे, वेरिएशंस डालना चाहेंगे। वेरिएशंस कैसे आएंगे, जब दूसरे प्लांट से, ठीक है, सेम स्पीशीज के किसी और प्लांट से अच्छे कैरेक्टर वाले पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे मैच्योर होंगे, तब होगा ये। ठीक है, यानी कि हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोककर अपनी इच्छा के डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स को के द्वारा पॉलिनेशन करवा के अच्छी वेरिएशंस के सीड जब अगर हम या क्रॉप्स तैयार करना चाहते हैं, तो उस टेक्निक को कहा जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। जो भी प्लांट ब्रीडर्स हैं वो हमेशा क्रॉप को इंप्रूव करना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के बीज जो भी चेंजिंग एनवायरमेंट है उसके साथ विदस्टैंड हो सके, ठीक है, सर्वाइव कर सके। तो उसके लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए बच्चों क्या किया जाता है, जब पॉलिनेशन हो रहा है तो दो टेक्निक्स अप्लाई जाती है। क्या की जाती है, दो टेक्निक्स को अपनाया जाता है। पहली जो टेक्निक है उसको बोला जाता है बच्चों इमास्क्यूलेशन। क्या नाम है इसका, इमास्क्यूलेशन। ठीक है, ये जो अभी मैं दो टेक्निक्स बताऊंगी ये अपने प्रैक्टिकल में भी, ठीक है, प्रैक्टिकल में जो स्पॉटिंग आती है, तो स्पॉटिंग में भी ये दो टेक्निक्स है, उनको ऊपर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आप बड़ा ध्यान से देखिए। इमास्कुलेशन का मतलब ये है बच्चों, हम चाहते हैं, जो भी प्लांट ब्रीडर है वो ये चाहता है कि अच्छी क्वालिटी के जो पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, या डिजायर्ड क्वालिटी के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पे जाएं, वो स्टिग्मा पे जाएं। ठीक है, स्टिग्मा पर उसी के पोलन ग्रेन्स ना आ जाए, उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे ना आ जाए। जैसे ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये अब डेवलप हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, रिसेप्टिव है। ठीक है, अब इसके ऊपर इसी के पोलन ग्रेन्स जाएंगे तो वो तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो सेम वही वैरायटी जो पहले थी वही बनती हुई आएगी, कुछ नया आएगा नहीं। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हम इमास्कुलेशन टेक्निक अपनाते हैं। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है बच्चों, फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है, तब हम क्या करते हैं, इसके एंथर को रिमूव कर देते हैं। एंथर्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्सिप। फोर्सिप नुकीली चिमटी होती है, उस चिमटी की सहायता से जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में है, ठीक है, यानी कि अभी तक पॉलिनेशन नहीं हुआ, एंथर है वो उसने डाइसेंस करके पोलन ग्रेन्स को रिलीज नहीं किया, उससे पहले हम क्या करेंगे, चिमटी की सहायता से ये जो आपके एंथर हैं उनको हम हटा देंगे। ठीक है, ये एंथर को हमने हटा दिया। अब ये फ्लावर है, इसके पास क्या बचा है, सिर्फ पिस्टल बचा है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। एंथर को हमने हटा दिया। एंथर को रिमूव करने की टेक्निक को कहा जाता है इमास्कुलेशन। द टेक्निक टू रिमूव द एंथर इन द बर्ड कंडीशन बिफोर द पॉलिनेशन इज नोन एज इमास्कुलेशन। ठीक है, अब कंडीशन क्या आएगी, सेकंड, भाई हमने इसके तो हटा दिए, अब इसके ऊपर कोई और बाहर से अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन्स ना आ जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थिन बैग से कवर करेंगे। इस फ्लावर को हम थिन बैग से क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, जो पतला बैग होता है जिससे क्या हो, एयर और सनलाइट इजीली आ सके। ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं बटर पेपर से इसको क्या कर देंगे बच्चों, कवर कर देंगे, जिससे क्या होगा, इसके पास कोई भी अनवांटेड पोलन ग्रेन्स नहीं आएगा। ठीक है, इस कंडीशन को, सेकंड नंबर वाली कंडीशन को कहते हैं बैगिंग। बैगिंग हमने क्या किया, बैग से एंथर रिमूव्ड, एंथर रिमूव्ड जो फ्लावर था उसको कवर कर दिया, उसको कवर कर दिया, ये कहलाता है बैगिंग। ओके, बैगिंग हो गया। अब
जब ये अपना स्टिग्मा है वो मैच्योर हो जाएगा और रिसेप्टिव हो जाएगा, अच्छी तरह डेवलप हो गया, अब ये रिसेप्टिव है, अब ये पोलन ग्रेन्स चाहता है, तो हम क्या करेंगे, इस बैग को हटाएंगे, ठीक है, इस बैग को रिमूव किया जाता है और इसके ऊपर जो डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स है उसको डस्ट किया जाता है, छिड़का जाता है। डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स, ऐसे पोलन ग्रेन्स जो अच्छी क्वालिटी के हैं, जो अच्छी वेरिएशंस लाएंगे, ऐसे पोलन ग्रेन्स को इसके ऊपर डस्ट किया जाता है और वापस से बैग लगा दिया जाता है, ठीक है। अब जब टाइम के अनुसार ये जर्मिनेट करेंगे पोलन ग्रेन्स और फिर पोलन ट्यूब बनेगी और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो हमारे पास डिजायर्ड वैरायटी के क्या बनेंगे, सीड्स बनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बहुत अच्छी टेक्निक्स है कि हम हमारी पसंद के प्लांट या क्रॉप्स तैयार कर सकते हैं। हम हमारी पसंद के जो अच्छे वाले पोलन ग्रेन्स हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड्स वाले पोलन ग्रेन्स है, उसको स्टिग्मा पे डालते हैं, डस्ट करते हैं और आगे पॉलिनेशन करवाते हैं। इसीलिए इमास्कुलेशन और बैगिंग को आप ध्यान से समझें। थैंक यू।